हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात जो आरएवी के नाम पे ग्रुप मैसेज सर्कुलेट हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि वेबसाइट अभी तक ओपन नहीं है, डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली है, तो कैसे करके हम फॉर्म भरें उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। और जो बच्चे अभी व्हाट्सएप ग्रुप में गए मैसेज के ऊपर पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या उस लिंक से फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो उसका कोई भी ऑथेंटिफिकेशन नहीं है कि वो कंफर्म आपका आरएवी का ही है। ठीक है, हो सकता है वो फेक भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कई देखे हैं। ठीक है, मेरे पास जो मैसेज आए थे वो फेक ही लगे मुझे। उसमें फॉर्मेट वगैरह सब सेम था, बट रेजर पे जो है उन्होंने पेमेंट लिंक डेवलप करके रखा था। ठीक है। अब यहाँ पे मैं उसी चीज़ों के बारे में पुष्टि करूँगा, और मुझे अभी अभी ऑफिशियली कैसे फॉर्म भरना है उसके बारे में पता चला है। अगर साइट भी ओपन नहीं हो रहे हैं तो कैसे ऑफिशियली फॉर्म भर सकते हो, कैसे ऑफिशियली पेमेंट कर सकते हो, इसके बारे में मैं बताऊँगा। और आप में से कई बच्चे जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, पेमेंट कर दिया है, उनको मैं कहना चाहूँगा ये वीडियो को देखते रहना। आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है। आपने गलत अगर पेमेंट किया होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो। ठीक है। और आपको सही तरीके से कैसे करके ऑफिशियल साइट के ऊपर जाना है, अगर ऑफिशियल साइट ओपन नहीं हो रहा है तो भी, ठीक है, और फॉर्म कैसे सबमिट करना है वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो ऐसा फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। जो अभी ग्रुप में मैसेज सर्कुलेट हो रहा है उसमें भी ऐसी सेम फॉर्म है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ ऑफिशियली फॉर्म की ओर कैसे जाना है। ठीक है। ये ऑफिशियल फॉर्म है। ठीक है। एक अनऑफिशियल वाला भी आपके ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा है, तो उसका मैं नहीं जानता। इसका ऑफिशियल लिंक कहाँ से मैंने लाया है ये मैं आप भी निकाल सकते हो, मैं भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पे सर्च किया आरएवी रजिस्ट्रेशन लिंक। ठीक है। अब ये देखो, ये ऑफिशियल साइट है जो ओपन नहीं हो रही है। आपको भी पता है ये ऑफिशियल साइट है। ऑफिशियल साइट का डिस्क्रिप्शन आप देखोगे तो गूगल फॉर्म लिंक एप्लीकेशन फॉर्म 2025-26 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लिंक है ना गूगल फॉर्म का, इसको आपको कॉपी कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ प्रूफ तो है, ठीक है, कि हम जो है जो भी फॉर्म भर रहे हैं ये आरएवी के ऑफिशियल साइट के लिंक से भर रहे हैं। ठीक है। कई बच्चे इस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं, तो ये आपका हो गया ऑफिशियल लिंक जिससे आपका ये आपका खुला हुआ है। ठीक है। अब इस फॉर्म को भरने का थोड़ा तरीका मैं बता देता हूँ। उसके बाद में पेमेंट के बारे में बताऊँगा। पेमेंट जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका जो ईमेल आईडी है उससे आपको लॉगिन कर लेना है फॉर्म भरने के बाद में। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको जो सेंटर है वो आपको चॉइस करना है। जैसे कि यहाँ पे आपका वाराणसी, ठीक है, फर्स्ट सेंटर जो आप नियरेस्ट सेंटर डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। सेकंड नंबर पे जो आप सेकंड नंबर में चाहते हो, जैसे कि जयपुर या फिर बेंगलुरु, जो आप डालना चाहते हो वो आप सेकंड नंबर पे डाल सकते हो। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आधार नंबर। ठीक है। तो आधार नंबर जो है यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है। तो आधार नंबर यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद में नीचे में अब देखो यहाँ पे भी आधार नंबर के बाद में पैन कार्ड नंबर। तो पैन कार्ड नंबर ऑप्शनल है, ठीक है, अगर आप डालोगे तो भी अच्छी बात है, बट डाल देना। ठीक है। पैन कार्ड नंबर भी डाल देना, बट ये ऑप्शनल है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट नेम, तो इसको आपको डालना ही है कैपिटल लेटर में, इंग्लिश में। फिर इसके बाद में आपका मदर्स नेम, ठीक है, इसको भी आपको कैपिटल लेटर में ही डालना है। ठीक है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये आपको ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ओके। तो ये आपको फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मदर्स नेम, तो मदर्स नेम यहाँ पे आपको फिल करना है। फिर इसके बाद में आपका जेंडर, ठीक है, ये जेंडर यहाँ पे आपको, ये ऑफिशियल फॉर्म का लिंक है, ठीक है, जो हमने ऑफिशियल साइट से निकाला है, तो आपके पास हमेशा प्रूफ रहेगा। कोई भी आप ग्रुप के लिंक से मत करो, मैं यही बोलूँगा। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आप जो भी आपका जेंडर है वो आप डाल देना। ठीक है। मैरिड अनमेरिड स्टेटस यहाँ पे डालना है। कैटेगरी आप ओबीसी एसटी एससी जनरल में आते हो तो वो आपको टिक करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको टिक करना है। इसके अलावा 18/12/2024 को आपका एज कितना हो रहा है उसको आपको टिक करना है। टिक करने के बाद में यहाँ पे आपका सीकिंग एज रिलेशन, तो अगर है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है। इसके अलावा अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको उसके ऊपर टिक करना है। ठीक है, जो भी रिजर्वेशन है आपका।
उसके बाद में नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे आपको जो कंप्लीट आपका एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, उसको आपको डालना है, जो आपका आधार कार्ड में मेंशन है विद पिन कोड, ठीक है। उसी चीज़ को आपको नीचे में भी आपको सबमिट करना है, एड्रेस को ही। फिर यहाँ पे आपका जीमेल आईडी यानी कि ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके अलावा मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में यहाँ पे आप कोई सिस्टम से हो, अगर BAMS बस क्वालिफाई तो BAMS, MSMD की हो तो MSMD, ठीक है। इंटर्नशिप का जो डेट है, जिस दिन आपका इंटर्नशिप ख़त्म हुआ है, कंप्लीट हुआ है, उसका डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर आपको मेंशन करना है, जिस डेट में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ वो ईयर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर इसके बाद में अगर आप जर्नल से हो, EWS हो, OBC हो, तो आपका पेमेंट रहेगा GST के साथ में 2360। और अगर आप OBC ST SC से हो तो आपका जो पेमेंट रहेगा वो 1180 है, ठीक है। तो जो आपका है कैटेगरी के वाइज उस पेमेंट को सेलेक्ट करना है। फिर ट्रांजैक्शन डेट, जिस दिन आप पेमेंट करने वाले हो वो डेट को यहाँ पे डालना है, डाल दिए। फिर इसके बाद में अगर फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में आते हो तो यस, नहीं आते हो तो नो यहाँ पे क्लिक करना है। फिर अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में यस, अगर आप जॉब में नहीं हो तो नो करके टिक करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है तो यस डालना है, नहीं हुआ है तो नो डालना है, ठीक है। फिर आप किसके थ्रू भेजना चाह रहे हो, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप बाय हैंड भी दे सकते हो, ठीक है, या फिर आप जो है कुरियर भी कर सकते हो। तो जितना भी आप यहाँ पे ऑप्शंस चाहिए, अगर आप चारों को करना चाहो तो चारों को भी कर सकते हो, एक को बस करना चाहो तो एक को भी बस कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे सबमिट वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये ऑथेंटिक ऑफिशियली वेबसाइट से हमने देखा है ये लिंक को, ये कोई फेक लिंक नहीं है, आपके पास प्रूफ है। आपने ये जो लिंक है कहाँ से निकाला, ऑफिशियली RAB की वेबसाइट में यहाँ पे जो आपका शो अप हो रहा था वो लिंक हमने यहाँ पे यूज़ किया गूगल फॉर्म के लिए जो दिया गया था, ठीक है। और इससे गूगल फॉर्म ओपन हो गया। अब पेमेंट लिंक यहाँ पे नीचे में दिया गया है और यही बस का कई बच्चे जो है फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। और कई लोग का गलत पेमेंट भी हो रहा है, ठीक है, भले उनको पता हो ना हो, ठीक है। क्योंकि कई ग्रुप में ऐसे मैसेज मैंने देखे जिसके ऊपर लिंक जो है वो दूसरा था, बस उनका पेमेंट हो गया था, ठीक है। तो ऑफिशियली आपको कैसे पेमेंट लिंक को निकालना है ये भी मैं बता देता हूँ। तो ये आपका मोबाइल से नहीं निकलेगा। ऑफिशियल पेमेंट लिंक को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको, आपके पास अगर टैब होगा या लैपटॉप होगा या फिर आपके पास कंप्यूटर होगा तो उसमें आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है, तो आपका मेजर जो है ये आपको सर्च करना है, CRAB फॉर्म पेमेंट लिंक, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ये 2024 और 25 वाले पेमेंट लिंक के ऊपर यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको 2025 और 26 वाला पेमेंट लिंक चाहिए। तो उसको कैसे करना है, तो नीचे में जब आप आओगे ना, इसको आप जब आप लैपटॉप में सर्च करोगे तो नीचे में जब आओगे तो यहाँ पे आपको शो अप हो जाएगा 2000, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 डेज़ हुए हैं अभी, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ, ये वेबसाइट तो ओपन नहीं हो रहा है। हाँ देखो, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, 5 डेज़ हुए हैं। यहाँ पे आपका ऑफिशियली लिंक दिया गया है 25-26 का, ठीक है। ये आपका लैपटॉप से ही ओपन होगा, तो इसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये जो लिंक है इसको अपन यहाँ पर से पूरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो लिंक है इसको आपको कहाँ पे लाना है, गूगल के ऊपर आना है, ठीक है। अब ये गूगल के ऊपर अपन आ गए। अब गूगल के ऊपर आ करके ये जो लिंक है इसको अपन पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद में ये आपका राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का पेमेंट लिंक ओपन हो गया, ठीक है। ये आपका ऑफिशियली लिंक को भी हमने देखा, ऑफिशियल साइट से हमने किए हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ भी रहेगा, ठीक है, कि ऑफिशियल साइट वाला है करके। तो ये राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको आपका नंबर डालना है, आपका नाम डालना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपका फादर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद में नीचे में आपका जो फीस पे करने वाले हो उसके बारे में यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद में डिटेल्स ऐसा करके यहाँ पे आपका शो अप हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 9399197059, ये मेरा नंबर हो गया, ठीक है। कैंडिडेट का नेम, अपना नाम एक बार डाल के मैं देखता हूँ, जीवेश यादव, ठीक। फादर्स नेम, ठीक है। चलो इसको अब
यहाँ पे आप जो है पूरे सब चीज़ मेरा रिवील हो जाएगा। इससे अच्छा आप एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। यहाँ पर से आप पेमेंट करोगे ना तो ये ऑफिशियल रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कंटिन्यू करोगे ना, ठीक है, सो मोर डिटेल्स ऐसे करके, तो बाकी आपको डिटेल्स दिखाई देगा। फिर आपका जो है यहाँ पे व्यू करके आपका पेमेंट जो है उसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पेमेंट करना है। तो ये ऑफिशियल लिंक है, ठीक है, जो आपका ऑफिशियल साइट से निकाला गया है। तो इस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हो, ओके। ताकि आपके पास ऐसा है कि आप देखो कोई भी ग्रुप के ऊपर, मैसेज वाले के ऊपर कल परसों आपके ऊपर आरएवी अगर बोल दिए, ठीक है, कि आपने उस लिंक से पेमेंट किया, हमारे पास आया नहीं, तो आपके पास क्या प्रूफ रहेगा? कोई प्रूफ है क्या आपके पास? नहीं है ना। लेकिन आपने ऑफिशियल साइट से निकाला है लिंक, ऑफिशियली चीज़ों के ऊपर किए हैं, जैसा मैंने दिखाया वैसा आपने किया है, तो आपके पास प्रॉपर प्रूफ है कि ये तो गूगल में यही चीज़ ही शो अप हो रहा है, यहाँ यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपके पास प्रूफ है, उससे आप पेमेंट करोगे, उससे आप जो है फॉर्म भरोगे, ठीक है। तो वो आपकी ऑफिशियल साइट के ऊपर अवेलेबल लिंक है, ठीक है। तो इससे आप जो है आसानी से अपना फॉर्म भर के पेमेंट करके जो पेमेंट रिसीव्ड है उसको आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। क्योंकि आपके हर प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, ठीक है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो। और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, ऐसा करके मैंने ये पूरा डिटेल्ड वीडियो अच्छे से सर्च किया, अच्छे से बनाया, ठीक है। और फेक पेमेंट मत करना, अगेन मैं बोलूँगा ऑफिशियल लिंक के ऊपर ही जाना, ऑफिशियल साइट के ऊपर ही जाना और ऑफिशियल तरीके से चीज़ों को करना। कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप में मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं वही लिंक हो। अगर ज़रूरी ये भी नहीं है कि आपको दिख रहा हो ओरिजिनल लिंक टाइप, क्योंकि क्या होता है उसमें कुछ कोड रहते हैं। अगेन मैं बता देता हूँ, कुछ कोड रहते हैं जिसके वजह से हो सकता है वो दिखे सेम लिंक टाइप, लेकिन हो सकता है वो फेक लिंक हो, ठीक है। तो अगेन मैं आपको बोलूँगा ऑफिशियली चीज़ों के ऊपर ही काम करो। और कोई बच्चा अगर पहले से ये सारी पहले से फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है, तो वो एक बार वेरीफाई कर लो कि उसका जो लिंक है वो सही था कि नहीं था, पेमेंट उसने किया था वो सही था कि नहीं था। अगर उसने गलत पेमेंट किया है या गलत तरीके से किया है तो हो सकता है उनके एडमिट कार्ड ना आए, ओके। तो अगेन मैं बोलूँगा ऑफिशियल चीज़ों का जैसे मैंने बताया वैसे ही आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। अब उस तरीके से आप पेमेंट करोगे तो आपके पास वैलिडिटी, मतलब पूरा वैलिड प्रूफ रहेगा, ठीक है। कल परसों आपका अगर एडमिट कार्ड में कोई इशू हुआ तो आरएबी को दिखाने के लिए, ठीक है, कि आपने ऑफिशियल वेबसाइट से किया था, सारी चीज़ें आपने ऑफिशियली चीज़ें से की हैं, ठीक है, जो वेबसाइट के नीचे में दिया गया था। क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट तो ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, बाकी उसके जो लिंक्स हैं वो तो ओपन हो रहे हैं, तो उस लिंक से हमने किया है तो ये आपका ऑथेंटिक है करके, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी इसके बावजूद भी अगर आप में से किसी को कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। और ये ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद में जो ऑफलाइन फॉर्म है उसको आपको सेंड करना है, ठीक है, स्पीड पोस्ट के थ्रू। तो इतना ही आपको बताना था, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू।